फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखते हैं एक वीडियो में कितना होगा कितना नहीं होगा, बट शुरू से करते हैं। अराउंड 1 आवर की वीडियो रखने की ट्राई करूँगी, जितना भी होगा 1 आवर। ठीक है, तो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी शुरू होती है यूनिवर्स कि हमारा यूनिवर्स क्या होता है। ठीक है, या फिर यूनिवर्स की स्टडी क्या होती है। अगर हम यूनिवर्स की बात करें कि यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स इंक्लूड्स गैलेक्सीज, स्टार्स, सोलर सिस्टम। ठीक है, जिसमें से एक प्लैनेट अर्थ है। ठीक है, और यूनिवर्स की स्टडी जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारा यूनिवर्स है तो इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और उन्हीं में से ही एक गैलेक्सी हमारी है जिसका नाम है मिल्की वे, या फिर आकाश गंगा। ठीक है, अब इस गैलेक्सी के अंदर, ये हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के अंदर स्टार्स हैं। ठीक है, उस स्टार के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम में हमारी एक अर्थ है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्स है। ये पूछा जाता है कि शेप कैसी होती है गैलेक्सी की। शेप ऑफ गैलेक्सी, तो 3 तरह की शेप्स हो सकती है। पहला आ जाता है स्पाइरल, जो हमारी गैलेक्सी की है। ठीक है, दैट इज मिल्की वे। ठीक है, हमारी गैलेक्सी की जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसकी शेप भी स्पाइरल ही है, और उस नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। स्पाइरल शेप होती है, इलिप्टिकल शेप होती है, इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, ये अब हम ये समझ लेते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ यूनिवर्स का। क्या समझेंगे हम? इवोल्यूशन। एडविन हबल एडविन हबल नाम के एक पर्सन थे इन 1920। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स है ना जो, दैट इज स्टिल एक्सपेंडिंग। ठीक है, अब इसको बेस मानकर बिग बैंग थ्योरी दी गई। बिग बैंग थ्योरी। अब इस बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया कि कोई एक एटम था, छोटा सा। ठीक है, जिसमें एक्सट्रीम प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर और ग्रेविटी था। ठीक है, और ये श्रिंक होने लगा, जिसकी वजह से इसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन से यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, ये बोला गया इस बिग बैंग थ्योरी में। और ये थ्योरी दी किसने? ये थ्योरी दी आपकी जियोर्ज ने, जो बेल्जियम से बिलोंग करते थे। 1927 में ये थ्योरी दी गई। ठीक है, उसके बाद जो सन है ना, सन, इस एक्सप्लोजन के बाद सन चेंज इनटू वाइट डॉर्फ स्टार। ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, और ये सोलर सिस्टम, ये हमारा गैलेक्टिक सेंटर। अब सोलर सिस्टम और ये हमारा गैलेक्टिक सेंटर, तो हमारा सन कितना टाइम लेता है टू रिवॉल्व अराउंड दिस गैलेक्टिक सेंटर? तो हमारा सन लेता है 224 मिलियन
ईयर्स इस गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करी, ठीक है। और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं कॉस्मिक ईयर, सॉरी कॉस्मिक ईयर। इस पूरे को नहीं, जितना वन रेवोल्यूशन में सन को टाइम लगता है दैट इज वन कॉस्मिक ईयर, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। कुछ और भी थ्योरीज दी गई विच आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आई थिंक सो, उसको भी देख लेते हैं। इवोल्यूशन से रिलेटेड जो और थ्योरी दी गई, पहले हमने कौन सी पढ़ी, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें एक एटम था जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर गैसेस प्रेशर था जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड हो गया और यूनिवर्स की फॉर्मेशन हो गई। सेकेंड हमने पढ़ा स्टडी स्टेट थ्योरी, पढ़ेंगे हम स्टडी स्टेट थ्योरी। ये बोलता है कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग, और ये दी किसने, गोल्ड, बोनली, फ्रेड हॉयल, दीज वर थ्री पीपल जिन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाता है पल्सेटिंग थ्योरी, ठीक है। इसने बोला कि यूनिवर्स ना एक्सपैंड तो होता ही है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता रहता है, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, और एट टाइम मतलब आज के टाइम पे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, इसने ऐसा कहा, ठीक है। तो ये तो थी कुछ थ्योरीज रिलेटेड टू एवोल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम सॉरी हाँ, ये एवोल्यूशन यूनिवर्स कैसे हुआ वो था। अब यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरीज देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या थ्योरी दी गई। तीन थ्योरीज हम मेनली पढ़ेंगे इसमें। पहली आ जाती है जियो सेंट्रिक, दी किसने, टॉलमी ने दी। जियो सेंट्रिक, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, तो मतलब इसमें अर्थ सेंटर में होगी, ये हमारी अर्थ है और इसके साइड पे यूनिवर्स है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स और ये अर्थ, ठीक है। तो इस थ्योरी में बोला गया, थ्योरी टॉलमी ने दी और जियो सेंट्रिक थ्योरी इस थ्योरी का नाम है, ठीक है। इस थ्योरी में बोला गया कि हमारा जो अर्थ है ना दैट इज इन द सेंटर और जो यूनिवर्स है वो उसके अराउंड है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी थ्योरी आई, इस थ्योरी का नाम था हेलियोसेंट्रिक। हेलियो क्या होता है, हेलियो मीन्स सन, ऑब्वियस सी बात है इसमें सन सेंटर में होगा। पहले किसने दी वो देख लेते हैं। कि थ्योरी दी गई कॉपरनिकस के द्वारा, कॉपरनिकस, इसमें बोला गया कि सन सेंटर पे है यार और यूनिवर्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। दिस इज यूनिवर्स एंड दिस इज सन। फिर थर्ड थ्योरी आ जाती है आपके पास, इस थ्योरी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी भी बोला जाता है इसको, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी बोला जाता है। ये दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी आज के टाइम पे। इसमें बोला गया कि सन बीच में है, उसके साइड पे सोलर सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है, तो मतलब ये हमारा सोलर सिस्टम और ये हमारा सन, ठीक है। तो ये तीन थ्योरीज है यूनिवर्स से रिलेटेड, ठीक है। पहले में बोला गया अर्थ बीच में है यूनिवर्स साइड में, दूसरे में बोला गया सन बीच में है यूनिवर्स साइड में, तीसरे में बोला गया कि सन बीच में है और साइड में सोलर सिस्टम है। ये तो थी एवोल्यूशन की बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। दो चीज़ें आती है आपके पास, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका मून है। जब अर्थ के मून पास हो, पी से पास और पी से पैरिजी, तो उसे हम पैरिजी बोलते हैं। जब अर्थ से मून
दूर हो, अपार्ट हो, तो उसको हम एपोजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब साल में एक दिन ऐसा आता है कि जब मून अर्थ के बहुत पास होता है, तो उस दिन को हम बोलेंगे पैरिजी। और साल में एक दिन ऐसा आता है जब मून अर्थ से दूर होता है, अपार्ट होता है, तो उसको हम बोलेंगे अपोजी। ये हमारी अर्थ है, ये भी हमारा मून है, ये भी हमारा मून है। अब दूसरी चीज़ आती है, ये मेरी अर्थ होगी, ये मेरा सन। अब जब सन अर्थ से पास है, तो पास है ना, तो पी से पास और पी से पेरिहीलियन। और जब सन अर्थ से दूर है, अपार्ट है, तो ए से अपार्ट और ए से एपीहीलियन। ठीक है, एपीहीलियन होता कब है, मतलब कब सन अर्थ से दूर होता है, तो दैट इज ऑन 4 जुलाई। ठीक है, पेरिहीलियन कब होता है, मतलब कब सन अर्थ से पास होता है, तो दैट इज ऑन 5 जनवरी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपका रेवोल्यूशन है और रोटेशन है, उसमें डिफरेंस क्या है। रोटेशन, रेवोल्यूशन, हम सभी को पता है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, और अर्थ अपने एक्सिस पे भी, मतलब अपने अक्ष पे भी रोटेट करती है। तो रिवॉल्व अराउंड द सन, तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। और जब रोटेट अपने ही एक्सिस पे, तो हम उसे रोटेशन बोलते हैं। जब अर्थ अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है ना, तो उस एक चक्कर में लगाने में उसे 24 आवर्स लगते हैं। और जब वो रिवॉल्व करती है, तो उस रेवोल्यूशन में उसको 36, 365, 4/1/4 इतने डेज लगते हैं। ठीक है, अब ये जो रोटेशन होता है, इससे होता क्या है, आपके डे एंड नाइट चेंज होते हैं। जब जो पोर्शन अर्थ का सन की साइड आ जाता है रोटेट करने में, वहाँ डे होगा, और जो सन से बैक साइड होगा वहाँ पे नाइट होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या होता है इससे, जो विंड डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन, उसमें चेंज आता है। मान लो आपकी हवा ऐसे चल रही है, ठीक है, तो उसमें चेंज हो जाएगा। ऐसी ऐसी जैसे जैसे अर्थ घूमेगी, हवा भी थोड़ी थोड़ी उसी साइड को चलने लग जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़, टाइड्स आते हैं, समुद्र में उठती है ना वो तरंगे सी, दैट इज कॉल्ड टाइड्स। रेवोल्यूशन से क्या होता है, नहीं पहले इसकी स्पीड देख लेते हैं। ये रोटेट करती है तो किस स्पीड से करती है, तो दैट इज 1667 किलोमीटर पर। ठीक है, इस स्पीड से हमारी अर्थ रोटेट करती है। अगर रिवॉल्व की बात करें तो इससे सीजन बनते हैं, समर का सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, ठीक है, ये चीज़ें होती है। उसके बाद दिनों की और रातों की लेंथ डिसाइड करता है, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। हम बोलते हैं ना कि रात को सर्दियों में ना रातें लंबी हो जाती है और गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, तो वो डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद विंड बेल्ट चेंज करता है। यहाँ पे हमने विंड डायरेक्शन की बात करी, यहाँ हम विंड बेल्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारी जो ये विंड थी ना, ये यहाँ को फ्लो कर रही थी, तो ऑल दिस इज कॉल्ड विंड बेल्ट। ठीक है, तो इसको ही चेंज कर देगा। ये अभी ऐसे है ना, अब इसको ऐसे कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो ऐसे कर देगा, तो वो वाली चीज़ है। अगर हम रेवोल्यूशन की स्पीड की बात करें, तो स्पीड हो जाएगी इसकी 29.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कॉन्स्टिलेशन। टोटल कितनी है कॉन्स्टिलेशन, 88 है टोटल। आपने सुना होगा ना सप्तऋषि वगैरह, तो कॉन्स्टिलेशन बेसिकली होता क्या है,
स्टारों का समूह होता है जो, ठीक है, उसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। अब एक आपके पास आता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स भी दो तरह का होता है, वर्नल और ऑटम। वर्नल इक्विनॉक्स क्या होता है, 21 मार्च को आएगा, और ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है, 23 सितंबर को आएगा। समझ रहे हो, बस सीजन का डिफरेंस है ना। तो वर्नल और ऑटम, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। अब एक होता है आपके पास सोलस्टाइस। सोलस्टाइस क्या होता है, सोलस्टाइस इज maximum difference between length of day and night। दिन और रात के बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा, डेट इज कॉल्ड सोलस्टाइस। अब मैक्सिमम डिफरेंस आएगा कैसे, कि या तो दिन बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और फिर या तो दिन बहुत ही छोटा है, फिर मैक्सिमम डिफरेंस आ पाएगा। तो 2 दिन होता है ये, ठीक है। किस किस दिन होता है, एक आ जाता है आपका 21 जून, सॉरी, दूसरा आ जाता है आपका 22, क्या हो रहा है, दिसंबर। 22 जून को जो आपका डे होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, और 22 दिसंबर को आपकी नाइट लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, अपने नदरन हेमिस्फीयर की। जैसे ये हमारा ग्लोब है पूरा, तो इसका ये इक्वेटर है, तो ये वाला पोर्शन है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा सदरन हेमिस्फीयर है, ये हमारा नदरन हेमिस्फीयर है, और जो हमारा इंडिया है वो बेसिकली इसी में ही आता है। तो हम नदरन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। सदरन हेमिस्फीयर में उल्टा होगा, 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे और 21 जून को लॉन्गेस्ट नाइट होगी, ठीक है। 21 जून को एक और चीज़ मनाई जाती है, दैट इज इंटरनेशनल योगा डे। और मनाना शुरू किसने किया, इंडिया ने ही, ठीक है। इसीलिए जान लेना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, यार मोस्ट शाइनिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, पूछ ही जाता है ना कि मोस्ट शाइनिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सन, सन के बाद आ जाता है हमारा मून, मून के बाद आ जाता है अपना वीनस, और वीनस के बाद आ जाता है अपना जुपिटर, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि यार सोलर सिस्टम के क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है। क्लोजेस्ट स्टार टू सोलर सिस्टम, so that is Proxima Centauri। Proxima Centauri हमारे सोलर सिस्टम का क्लोजेस्ट स्टार है, मतलब सोलर सिस्टम से सबसे पास में क्या है, प्रोक्सिमा सेंटर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले चीज तो ऐसा माना जाता है कि जो सन की एज है ना, दैट इज 10 बिलियन ईयर्स, और उसमें से 4 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो अगर ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लाइट ईयर।
तो ये पता होगा सबको कि डिस्टेंस जितना लाइट एक साल में कवर करती है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है। और दूसरा आ जाता है आपका एक पार्सेक। पार्सेक लार्जेस्ट यूनिट होती है डिस्टेंस की, पता होना चाहिए। अगर पूछे कि 1 पार्सेक इक्वल्स टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स, तो दैट इज 3.26 लाइट ईयर्स। ठीक है। तो ये अब हमारा यहाँ ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब मैं नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब 4:45, ठीक है, टाइम जोन आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा आ जाएगा? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। टाइम जोन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लिया जाए। चलो, ये सबको पता होगा कि हमारा जो टाइम है दैट इज अकॉर्डिंग टू ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच बेसिकली लंदन में नेम ऑफ अ प्लेस है। ठीक है। चलो ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा यूरोप है और यहाँ पर वो ग्रीनविच सिटी है। ठीक है। अब ये बाकी कंट्रीज हैं। ठीक है, ये तो सभी को ही पता होगा कि जैसे टोटल डिग्रीज कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। और एक दिन में घंटे आवर्स कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर 15 डिग्री पर आवर, तो हम यहाँ पे 15 का बना देते हैं। 15, 30, 45, 60, 75, 90, सॉरी थोड़ा दूर हो गया बट चलो ठीक है। ठीक है, ये हमने बना लिया। मतलब 1 घंटे बाद 15 डिग्री बाद 1 घंटा टाइम चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो यहाँ 6 बजे है। एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं टाइम हमारा गेन होता है, और यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो टाइम हमारा लूज होता है। गेन और लूज का क्या मतलब है कि मान लो यहाँ पे आज 29 अगस्त है, तो यहाँ पे क्या होगा, 28 अगस्त। गेन ही हो रहा है ना, एक दिन पहले है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, 30 अगस्त, यहाँ पे लूज होता है। अब देखो यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि 15 डिग्री बाद ना आपका टाइम 1 घंटा ज़्यादा होगा। ठीक है, कैसे होगा वो समझते हैं। इसे मान लो कि हमारी जो इंडिया है ना वो कुछ यहाँ जैसे से गुजरती है। ठीक है, ये इंडिया है। इंडिया की जो टाइम लाइन है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो यहाँ से क्रॉस करता है। ठीक है, जो कि यूपी में एक जगह है, वो भी आपको बताऊंगी, पहले ये समझ लो। तो इसकी जो डिग्री है दैट इज 82 डिग्री एंड 30 सेकेंड, 30 मिनट सॉरी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि मान लो, अब यहाँ से यहाँ तक एक बार समझने की कोशिश करो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और ये अराउंड 5.5 घंटे। तो मतलब अगर इस टाइम इस ग्रीनविच सिटी में या फिर लंदन में, ठीक है, आपके कुछ भी ले लो, 7 बज रहे हैं सुबह के, तो यहाँ पे कितना होगा, 7 प्लस 5.5 घंटे, दैट इज 12:30 PM। ये टाइम होगा हमारे इंडिया में। इसीलिए डिफरेंस होता है जब हम देखते हैं कि हाँ बाहर वाले लोगों के टाइम में या हमारे टाइम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हाँ, अब इंडिया का समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया से लाइन कहाँ नजर जाती है। तो अगर ये हमारा है, थोड़ा रफ मैप बना रही हूँ, समझ लेना बस। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ जैसे यूपी स्टेट आ जाती है, यूपी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हम नीचे जाएं तो यहाँ बीच जैसे है हमारी, सॉरी, मध्य प्रदेश आ जाएगी।
यहाँ पे फिर छत्तीसगढ़ भी आ जाएगी, ठीक है, छत्तीसगढ़, फिर यहाँ जैसे हमारी उड़ीसा, और यहाँ जैसे हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन सब से होके जाती है हमारी ग्रीनविच लाइन, कैसे, यूपी से कटेगी, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सीधी जाती है, बट मेरे से सीधी नहीं डली, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो मतलब कौन कौन से स्टेट से क्रॉस होती है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन एंड देन टेल यू। यूपी से गई, यूपी के बाद किससे गई, मध्य प्रदेश, एमपी से गई, छत्तीसगढ़ से गई, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा से गई, उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो ये इस तरह से जाती है हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है, मतलब 5 स्टेट से पास होती है। अब ये है कहाँ पे, मतलब कहाँ से लिया गया है इंडिया का टाइम, और यहीं से ही क्यों लिया, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है, तो यहाँ वाली स्टेट्स को और यहाँ वाली स्टेट्स को अलग अलग टाइम जोन में नहीं बांटना चाहते थे, इसीलिए जो इंडिया का आध है ना, मतलब इंडिया का जो बीच है, तो वो यहीं पर ही है, ठीक है, इसीलिए इस टाइम को लिया गया, ताकि इंडिया हाफ हाफ में टाइम के मामले में मतलब बीच में से जाए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जाती कहाँ से है ये, तो लोकेशन है इसकी यूपी में, इलाहाबाद, जो आज के टाइम में प्रयागराज है, इसका एक विलेज है दैट इज नैनी विलेज, ठीक है, यहाँ से क्रॉस होती है ये। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ इंडिया का मैप देखा ही था तो ये भी देख ही लेते साथ में, हालांकि वी विल डू इट लेटर, बट स्टिल ये हमारे इंडिया का थोड़ा सा रफ मैप है। यहाँ पे रेंजेस आती है कुछ इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे आती है आपकी अरावली, ठीक है, उसके बाद यहाँ जैसे आपका आता है ये मालवा प्लेटो, ठीक है, और यहाँ जैसे अब क्या जाती है विंध्या रेंज, तो ये कुछ ना इम्पोर्टेंट रेंज है, और इसमें से जो अरावली है दैट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस कंट्री में कितने टाइम जोन है, दो चार देखेंगे हम जो इम्पोर्टेंट है। इंडिया का हमें पता लग गया, इंडिया में एक ही टाइम जोन है, इसीलिए बीच में से यहाँ से हमने लाइन को काटने का सोचा है। उसके बाद फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में 12 टाइम जोन हैं। रशिया की बात करें तो रशिया में 11 टाइम जोन है, और यूएस या फिर कनाडा की बात करें तो उनमें 6 टाइम जोन है, ठीक है। और इंडिया में कितना है, एक। इंडिया की जैसी और कौन सी कंट्री है जिसमें एक ही टाइम जोन है, तो डैट इज़ नेपाल, जो हमारी पड़ोसी है, एंड श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद जो ये है ना, ये हमारे कौन से घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स, और ये वाले हमारे कौन से घाट हैं, वेस्टर्न घाट्स। तो ये पूछा जाता है कि कभी कभी कि इनको जोड़ने वाली हिल्स कौन सी, तो आ जाती है यहाँ पे नीलगिरी हिल्स, कौन सी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, और एक आ जाती है पलानी हिल्स, पालनी बोल लो पलानी बोल लो, इच्छा है, ठीक है। उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं फिर इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन में क्या पढ़ेंगे हम, सॉरी गलती से कर दिया, ठीक है। ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे जाती है, अब ये डेविएट क्यों हो रहा है यार, क्योंकि ना ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है बेसिकली वो किसी ज़मीन पे से नहीं जाती, पैसिफिक ओशियन से जाती है ये, कहाँ से जाती है, पैसिफिक ओशियन से, पैसिफिक
ओशियंस। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज पड़ रही थी, तो अगर हम सीधी लाइन ले जाते हैं ना, तो उन कंट्रीज में एक ही कंट्री थी ऐसे, मतलब जैसे मान लो ये कंट्री है, अगर मैं लाइन सीधी ले जाती, मतलब सॉरी, मतलब डेट बनाने वाले लाइन सीधी ले जाते, तो एक ही कंट्रीज में दो दो डेट्स हो जाती, क्योंकि एक कंट्री बंट जाती ना, यहाँ पे 27 चल रही है, यहाँ पे 26 या फिर 28 होती, ठीक है। इसीलिए इस लाइन को डिवाइड कर दिया गया। अब कहाँ कहाँ से डिवाइड करा है वो पता होना जरूरी है। पहला, एल्यूशन आइलैंड, दूसरा जो यहाँ पे कंट्री होगी गिलबर्ट, तीसरा यहाँ पे समोआ, और फोर्थ यहाँ पे फिजी। तो मतलब क्या हुआ, इन चार जगह से इंटरनेशनल डेट लाइन को डेविएट किया गया है, ताकि एक ही कंट्री में दो दो डेट्स ना हो जाए, ठीक है। तो कौन कौन सी है हमारी, एल्यूशन आइलैंड, गिलबर्ट, समोआ और फिजी, ठीक है। अब जैसे ही आप इस डेट लाइन से इस साइड मूव करते हो ना, ठीक है, मतलब जब आप उस साइड जाओगे तो आपका, जैसे यहाँ पे हो आप, तो इस साइड आपका लॉस ऑफ डे होगा। कैसे होगा, जैसे यहाँ पे क्लियर कैसे समझाऊँ, ठीक है, देखो, जब आप इस डेट लाइन से यहाँ जा रहे हो तो आपका एक दिन गेन होगा, जब आप इस डेट लाइन से इधर वाली कंट्री में जा रहे हो तो आपका एक दिन लॉस होगा। मतलब अगर आपको एक ही दिन में दो दो डेज फील करनी है तो आप क्या करो, अभी आप इस वाली साइड हो, क्रॉस दिस लाइन एंड गो टू कंट्रीज जो इस लाइन से इस वाली साइड है, तो आप फील करोगे कि अगर यहाँ पर 26 नवंबर है ना, तो यहाँ पे 27 नवंबर, ठीक है। तो ये है बेसिकली, आई होप आपको यार समझ आ रहा होगा, ठीक है। आई एम न्यू टू दिस प्रोफेशन, तो मे बी ऑल्दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नेक्स्ट आ रहा है आपका एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, वन इज सोलर and the other is lunar. What's the difference? सोलर का मतलब क्लियर हो रहा है कि सूरज से रिलेटेड होगा, तो जब आपके सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो दैट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, ठीक है। और ल्यूनार एक्लिप्स क्या होता है, जब आपके सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो दैट इज ल्यूनार एक्लिप्स, ठीक है। तो ये है बेसिकली। अगर ये पूछा जाए कि यार अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, अर्थ एंड सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो दैट इज 14.98 करोड़, ठीक है। ये वाली चीज़ है। अब हम थोड़ा सन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अब हमारे पास आ रहा है कि सन पर दो तरह के स्पॉट्स होते हैं, एक होता है जिनको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं प्लेन्स या फिर पेजेस, या और दूसरा होता है सन स्पॉट। सन पे आपको पता है ब्लैक कलर के स्पॉट भी होते हैं, ब्लैक जो होंगे दैट इज कॉल्ड सन स्पॉट, और जो ब्राइट स्पॉट होंगे सन पे दैट इज कॉल्ड प्लेजेस, ठीक है। इन पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, इस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा। एक बार यार इतना ही कर देते हैं, है ना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।